अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीसीआई इंडिकेटर एंड मूविंग एवरेज इंडिकेटर आज एक ट्रेंड के हवाले से बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी है। जब भी हम कोई इंडिकेटर ट्रेंड के अगेंस्ट यूज़ करते हैं उसमें नुकसान के चांस ज़्यादा होते हैं। आज की जो स्ट्रेटजी है, आज का जो प्लान है, इसमें आपको ट्रेंड के अगेंस्ट काम नहीं करना। आपके प्रॉफिट आपको ज़्यादा मिलेगा और आपके नुकसान के जो चांस हैं वो आपको कम मिलेंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि थोड़ा सा वेट करके आपको ट्रेड लगानी होगी। ऐसा नहीं कि आप चाहते हैं कि आप हर मिनट के बाद, हर 2 मिनट के बाद, हर 3 मिनट के बाद ट्रेड लगाएं। ऐसे मौके कभी कभी आते हैं, हर रोज़ मौका नहीं होता कि आप इस पर ट्रेड लगाएं। तो आज सीसीआई इंडिकेटर और मूविंग एवरेज इंडिकेटर, इनकी सेटिंग थोड़ी सी मुश्किल थी, ज़्यादा मुश्किल तो नहीं लेकिन न्यू लोगों के लिए मुश्किल थी। इसके लिए आपको आना पड़ेगा www.tanniforex.com में। इस जगह पे आप लिख सकते हैं CCI एंड EMA 3 इंडिकेटर्स मिक्सर। तो सर्च में जाएंगे, आपकी सर्च हो जाएगी, एक पोस्ट आपके सामने आ जाएगी। ये देखें CCI इस टाइम पहले नंबर पे पड़ी हुई है, इस पे हम क्लिक करते हैं। इधर से आपको एक फाइल डाउनलोड करनी पड़ेगी, डाउनलोड CCI प्लस EMA इंडिकेटर। ये आपके सामने, इस जगह पे आप क्लिक करेंगे। गूगल के अंदर आपको लॉगिन होना लाजमी है आपका। ये देखें, शो इन फोल्डर कर लेते हैं, इधर से कॉपी कर लेते हैं और इसको डेस्कटॉप पे पेस्ट कर देते हैं। मेरी पहले भी पड़ी थी, रिप्लेस हो गई। कोई भी MD4 ओपन करें, इधर जाएं, लोड टेम्पलेट्स पे जाएं और नीचे आकर CCI प्लस मूविंग एवरेज कर लें। अगर आपके पास, आप मोबाइल पे हैं या आप चाहते हैं कि इसकी सेटिंग कैसे करनी है, तो ये इसकी सेटिंग लिखी हुई है, इसको आप इंग्लिश में थोड़ी सी आप पढ़ लें, आपको समझ आ जाएगी कि ये सेटिंग कैसे करनी है। हमने ट्रेड कैसे एंटर करनी है। ये जो ऊपर 2 मूविंग एवरेज बनी हुई हैं, इन मूविंग एवरेज में आप ये ट्रेंड को बताएंगी। अगर इन 2 मूविंग एवरेज से ऊपर मार्केट हो, आपने बाई की ट्रेड लेनी है, सेल की नहीं लेनी। और अगर ये दोनों मूविंग एवरेज से नीचे मार्केट हो, आपने सेल की ट्रेड लेनी है, बाई की नहीं लेनी। और जो ट्रेड इंटर करनी है वो ट्रेड उस वक्त इंटर करनी है। अभी देखें कि ये उधर से मार्केट आ रही थी, मूविंग एवरेज से ऊपर मार्केट थी, मार्केट का ट्रेंड अप का बनता था। हमने सेल की ट्रेड इस जगह पे एंटर नहीं करनी। ये देखें मार्केट ऊपर से नीचे आ रही थी, ट्रेड एंटर नहीं करनी। 2 जगह हैं, जिन 2 जगहों पे हमने ट्रेड एंटर करनी थी। ये 2 पॉइंट्स हैं जैसा कि मैंने आपको बताया। इधर से देखें मार्केट नीचे आ रही थी, CCI को हमने सबसे पहले देखना है। और ये दोनों मूविंग एवरेज हैं, इनके हमने ट्रेंड को देखना है। ट्रेंड ऊपर का है, ट्रेड बाई की लेनी है, सेल की नहीं लेनी। ट्रेंड नीचे का है, हमने ट्रेड सेल की लेनी है, बाई की नहीं लेनी। अभी देखें कि मार्केट इधर ऊपर से नीचे आ रही थी, आपके सामने है। ये देखें सेल, और ये दरमियान वाली जो 0-0 वाली लाइन लगी हुई है CCI इंडिकेटर की, इस इंडिकेटर पे हमने ट्रेड एंटर करनी है। अभी देखें इस जगह पे ट्रेड आई
हम सेल इस वजह से नहीं लगा सकते थे कि मूविंग एवरेज से ऊपर मार्केट थी, मार्केट का ट्रेंड हमको इजाज़त नहीं देता कि इस पॉइंट पे हमने सेल की ट्रेड लगानी है। थोड़ा नीचे आए, नीचे आए, अब देखिए मार्केट नीचे आने के बाद दोबारा ऊपर चली गई, थोड़ी सी नीचे आई, मतलब इंडिकेटर ने सेल तक का तो बता दिया लेकिन ट्रेंड ने सेल में मार्केट को आने नहीं दिया। फिर मार्केट थोड़ी सी नीचे आई, फिर मार्केट ऊपर चढ़ना शुरू हो गई और इस पॉइंट पे, ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे मार्केट ने ज़ीरो वाली लाइन को क्रॉस किया नीचे से ऊपर। अब देखें कि इनका एसएल क्या बनता है। ये नीचे वाली लाइन रेड कलर की जो आप देख रहे हैं 80 मूविंग एवरेज वाली, इस पे आपने स्टॉप लॉस लगा लेना है। इस पे स्टॉप लॉस लगाएंगे, फिर आपने काउंट करना है कि कितना स्टॉप लॉस बनता है, टोटल में जो नुकसान है वो कितना बनता है। तो इस वक्त ये जो टोटल इस पॉइंट पे नुकसान था वो 16-17 पिप था और 16 ज़रब 2 32 पिप हमने टेक प्रॉफिट लगा लेना है। देखते हैं इस जगह पे 6 घंटों के अंदर 60 पिप के लगभग इधर से ट्रेड ने प्रॉफिट दिया अगर हम इस जगह पे ट्रेड लगाते। और इसमें एक चीज़ करनी है कि अगर 16 पिप है तो 16 पिप जब आपके प्रॉफिट में आती है तो ट्रेलिंग स्टॉप लगा लें, वो आपके लिए बेस्ट है। मेरे हिसाब से ट्रेलिंग स्टॉप लगा लें, जितना आपका एसएल बनता है उतना। फिर देखें मार्केट दोबारा नीचे आई और ये जो दोनों मूविंग एवरेज हैं, इन मूविंग एवरेज से फिर भी मार्केट ऊपर थी। इधर से आप देख लें कि ये जो मूविंग एवरेज है, इस मूविंग एवरेज ने सीसीआई है, सीसीआई ने इशारा दिया सेल का, इंडिकेटर ने सेल का बताया, लेकिन ट्रेंड ने फिर सेल पे सही नहीं आने दिया। फिर मार्केट थोड़ी सी सेल पे आई और फिर मार्केट ऊपर चली गई और फिर इस पॉइंट पे मार्केट दोबारा ऊपर गई। ये कैंडल जैसी स्टार्ट हुई, ये देखें। अब फिर हमने इसका एसएल देखना है। एसएल इस जगह से इस जगह पे मार्केट थी, टोटल हमने एसएल की काउंटिंग करनी है और काउंटिंग करने के बाद ये बन रहा है 34 पिप। 34 ज़रब 2 ये तकरीबन 68 बनता है और कुछ ही घंटों के अंदर इसने हमारा जितना हमारा स्टॉप लॉस था इतना ही हमारा इसने प्रॉफिट, इससे 2 गुना ज़्यादा प्रॉफिट कर दिया। इस स्ट्रेटजी की जो सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये इंडिकेटर के ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाती। जब भी आप ट्रेंड के अगेंस्ट जाएंगे, कोई भी इंडिकेटर यूज़ करेंगे तो उस टाइम आपका नुकसान होगा। 2 चीज़ें हैं जिनमें आपका नुकसान होगा। पहली चीज़ ये है कि आपने ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाना, दूसरी चीज़ ये है कि आपने न्यूज़ के टाइम काम नहीं करना। ये दोनों काम आप करेंगे तो आपको प्रॉफिट आएगा। इन इंडिकेटर्स की सेटिंग के बारे में आप इधर से चेक कर सकते हैं और अगर आप जानना चाहते हैं तो एक और चीज़ आपके इल्म में इजाफ़ा कर देता हूं कि आपने किसी भी इंडिकेटर की सेटिंग देखनी होती है। फ़र्ज़ करें कि ये इंडिकेटर सीसीआई है तो इस पे डबल क्लिक करें, लेवल पे और पैरामीटर्स पे क्लिक करें, आपको इसकी सेटिंग आ जाएगी। इस मूविंग एवरेज पे आप क्लिक करेंगे तो ये देखें, लेवल और पैरामीटर्स पे क्लिक करेंगे तो फिर भी आपको इसकी सेटिंग मिल जाएगी। तो सेटिंग आप मोबाइल में भी कर सकते हैं। ये एक अच्छा इंडिकेटर है, अच्छे इंडिकेटर्स का मिक्सअप है और इसमें आप ट्रेंड को देख सकते हैं, आप ट्रेंड को फॉलो कर सकते हैं। और इस हवाले से अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होता है, आप शाम 8 बजे से लेकर 10 बजे तक पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक हमें कॉल कर सकते हैं। इस इंडिकेटर के अलावा आपको कोई भी क्वेश्चन होता है तो आपने कमेंट में करना है, वीडियो को लाइक लाजमी करना है। और एक चीज़ मैं आपको और हमेशा की तरह आज फिर कहता हूँ कि कोई भी इंडिकेटर या कोई भी स्ट्रेटजी आप देखेंगे तो उस स्ट्रेटजी या इंडिकेटर आपने थोड़ा अरसा के लिए डेमो पे यूज़ करना है।
डेमो पे यूज़ नहीं करेंगे आपको नुकसान आएगा, आपको प्रॉफिट नहीं आएगा। अगर डेमो पे यूज़ करेंगे तो उसमें आपको डेमो पे यूज़ करेंगे तो उसमें जो क्वेश्चंस होंगे, जो आपका एक्सपीरियंस होगा, उसकी बुनियाद पे आपके पास एक मज़बूत प्लान भी होगा और आपको प्रॉफिट भी होगा। बस लास्ट में हमेशा की तरह दुआओं में लाजमी याद रखें। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।